वर्तमान समय में जीवन मूल्यों के विघटन और देश प्रेम की भावना का छीजन, ऐसे उद्देश्य को लेकर कवित्री अनामिका ने देश प्रेम शीर्षक कविता को लिखा है। कवित्री अनामिका द्वारा रचित देश प्रेम कविता का उद्देश्य है जीवन मूल्यों का विघटन और राष्ट्र प्रेम की भावना के छीजन किस तरह से वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, इसे प्रस्तुत करना। तो हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष कवित्री अनामिका द्वारा रचित देश प्रेम कविता के उद्देश्य को लेकर उपस्थित हूँ। देश प्रेम कविता के उद्देश्य को समझाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देश प्रेम कविता से संबंधित 2 वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो पहला वीडियो है प्रश्न उत्तर चर्चा से संबंधित और दूसरा वीडियो है देश प्रेम कविता के सारांश से संबंधित। तो जिन बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर किए आरंभ कर रही हूँ देश प्रेम कविता का उद्देश्य। देश प्रेम अनामिका। उद्देश्य, कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है, यानी हर रचना किसी न किसी उद्देश्य से लिखी जाती है, यानी हर रचना के पीछे रचनाकार का एक विशेष उद्देश्य होता है। ठीक इसी तरह से देश प्रेम कविता के लिखने के पीछे भी कवित्री अनामिका का एक विशेष उद्देश्य रहा है। कवित्री अनामिका जी ने अपनी कविता देश प्रेम में एक व्यापक उद्देश्य जीवन मूल्यों का विघटन और राष्ट्र प्रेम का छीजन को हम सबके समक्ष बखूबी प्रस्तुत किया है। तो मैंने आप लोगों को आरंभ में ही बताया कि जीवन मूल्यों का विघटन किस तरह से हो रहा है और हम सभी के मन से राष्ट्र प्रेम की भावना किस तरह से समाप्त हो रही है। इन दोनों बातों को कवित्री ने इस कविता में बखूबी प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात को बतलाना चाहा है कि पूरे विश्व में भारत ने अपनी सभ्यता व संस्कृति से अपनी पहचान बनाई थी। उस भारत देश को जीवन मूल्यों के पतन के कारण काफ़ी क्षति प्राप्त हुई है। पूरे विश्व में भारत की एक अपनी पहचान है। किस आधार पर? सभ्यता और संस्कृति के आधार पर। लेकिन जब जीवन मूल्यों का विघटन हो रहा है, राष्ट्र प्रेम की भावना छिज रही है, तो ऐसे में क्षति किसे मिली? क्षति किसे प्राप्त हुआ? हमारे देश भारत को ही। एक समय ऐसा था जब सभी राष्ट्र प्रेम में सराबोर रहते थे, यहाँ तक कि सिनेमा घरों में भी सिनेमा के समाप्त होते ही पर्दे पर द एंड टिमकने के साथ राष्ट्रगान के शुरू होते ही सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे। राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति हृदय से करता था। तो यहाँ पर कवित्री ने ये बताना चाहा है कि एक वक्त ऐसा भी था, एक दौर ऐसा भी था कि जब लोग सिनेमा घरों में सिनेमा देखने जाते थे तो सिनेमा के समाप्त होते ही पर्दे पर जब द एंड टिमकता था और द एंड टिमकने के साथ ही राष्ट्रगान शुरू हो जाता था, राष्ट्रगान बजने लगता था। तो सभी लोग अपने अपने सीट को छोड़कर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते थे। क्यों खड़े होते थे? राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए, राष्ट्रगान के सम्मान में। पर आज इस बात का दुख है कि देश प्रेम का भाव हृदय के किसी कोने में जा छिपा है। जैसे कि जेब के फटे स्तर में चिल्लर छिपा रहता है और कभी कभी उंगली जब जेब के फटे स्तर तक अचानक पहुंचती है, कहाँ तक पहुंचती है? चिल्लर तक। ठीक इसी तरह राष्ट्र प्रेम का भाव भी अचानक मानव के हृदय में उद्घाटित होता है। जैसा कि स्वयं कवित्री ने खुद के लिए कहा है कि 26 जनवरी की सुबह खुले हुए ट्रांजिस्टर से बजते हुए राष्ट्रगान को सुनकर कवित्री के मन में राष्ट्र प्रेम का भाव जगता है। तो वर्तमान समय में राष्ट्र प्रेम की भावना किस तरह से बन गई है? चिल्लर की तरह बन गई है। जिस तरह से चिल्लर जेब के फटे स्तर के कोने में जा छिपता है, ठीक उसी तरह से राष्ट्र प्रेम की भावना हमारे हृदय के किसी कोने में छिपी हुई है। जैसे हम कभी जेब में हाथ डालते हैं और हमारी उंगली अचानक चिल्लर को छू जाती है, ठीक उसी तरह से हमारे मन में भी अचानक ही देश प्रेम का भाव उद्घाटित होता है। तो कवित्री ने स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि 26 जनवरी की सुबह है और सुबह जैसे ही ट्रांजिस्टर से राष्ट्रगान की धुन सुनाई देती है तो वह क्या करती है? देश प्रेम से भरकर सावधान की मुद्रा में खड़ी हो जाती है। आज प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्तावादी संस्कृति का अनुकरण कर रहा है और नैतिकता उसके लिए कल की बात हो गई है। आज विकास की आंधी ने लोगों की सोच को इस हद तक प्रभावित किया है कि उनका विकास होने पर भी सही मायने से वे पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। वे मानसिक स्तर से अपाहिज बन गए हैं। उनके इसी मानसिक पंगुता को दर्शाती है
कवित्री अनामिका की कविता देश प्रेम की निम्न पंक्ति। यानी आज के समय में मनुष्य जो है नैतिकता की बात नहीं करता है। क्यों नहीं कर रहा है? उपभोक्तावादी संस्कृति के पीछे दौड़ रहा है। लोग अपना विकास कर रहे हैं पर वे सही अर्थ में विकसित नहीं हो पाए हैं। तो अनामिका द्वारा रचित देश प्रेम कविता की कुछ पंक्ति है जिसके द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं कि देश प्रेम की भावना जो है आज के वर्तमान समय में किस तरह से समाप्त होती जा रही है, किस तरह से नष्ट होती जा रही है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपके जेब से आ रही है। यानी सोच के देखिए कि मोबाइल की धुन जो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, ये धुन जो है, ये जो धुन है, ये धुन अब मोबाइल का रिंगटोन बन चुका है। तो ये जो देश प्रेम की भावना है ये कैसे धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती जा रही है। तात्पर्य यह है कि कितनी बड़ी विडंबना है कि लोगों का देश प्रेम हृदय की भावना न रहकर मोबाइल के रिंगटोन तक सीमित रह गया है। इन्हीं पहलुओं को उजागर करना ही कवित्री अनामिका जी का उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि देश प्रेम कविता का उद्देश्य आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।